नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का आज सुबह दिल्ली में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। मुंडे के साथ ये जानलेवा हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपने आवास से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे और वो भी विजय जुलूस यात्रा में शामिल होने के लिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे आज सुबह जब मुंबई जाने के लिए अपने आवास से निकले तो दिल्ली एयरपोर्ट जाने के रास्ते में उनका सामना एक जानलेवा हादसे से हो गया। गोपीनाथ मुंडे मुंबई जाने के लिए अपने आवास से आईजीआई एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। पृथ्वीराज रोड पर अरविंदो चौक के पास उनकी कार को एक इंडिका कार ने टक्कर मार दी। दो गाड़ियों के बीच जब यह टक्कर हुई तो मुंडे पीछे की सीट पर अकेले बैठे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक मुंडे की कार में टक्कर उस तरफ मारी गई जिस तरफ वो बैठे हुए थे। बताया जा रहा है जैसे ही इंडिका कार उनकी कार से टकराई वैसे ही वो सीट पर गिर गए और उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड से पीने के लिए पानी मांगा और कहा कि मुझे अस्पताल ले चलो। इस हादसे में मुंडे को कोई गंभीर चोटें तो नहीं आई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। गंभीर हालत में मुंडे को आनन फानन में एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। बताया जा रहा है मुंडे को जिस वक्त एम्स लाया गया वो अनकॉन्शियस स्टेज में जा चुके थे। ट्रॉमा सेंटर में पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब वो एम्स में पहुंचे हैं तब ऑलरेडी उनको कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति में थे। एम्स के डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया है। अभी जो डेथ का जो डिटेल्ड कॉज है वो तो हमेशा पोस्टमार्टम से ही इवैल्यूएट हो पाता है। एम्स ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने मुंडे को बचाने के लिए 50 मिनट तक हर मुमकिन कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया। करीब 7:20 पर एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक कार एक्सीडेंट होने से डैश हुआ कार को, और कार में बैठे थे, गिर गए, उनको चोट लगी। एम्स के डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया कि गोपीनाथ मुंडे को सुबह 6:30 बजे उनके पर्सनल असिस्टेंट और ड्राइवर एम्स ट्रॉमा सेंटर में लेकर आए थे। उनके हिसाब से गोपीनाथ मुंडे की कार को 10 मिनट पहले किसी कार ने टक्कर मारी थी। इस हादसे के बाद वो कार में बेहोश हो गए थे। उन्हें जब ट्रॉमा सेंटर लाया गया तो उनका कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, उनकी सांसें नहीं चल रही थीं और दिल की धड़कनें भी रुकी हुई थीं। चिकित्सा पद्धति के अनुसार उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या रिवाइव कराने की पूरी कोशिश की गई, किंतु 50 मिनट के गहन रिवाइवल की कोशिश के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका और 7:20 पर उनको मृत घोषित किया गया। पुलिस ने इस हादसे के बाद टक्कर मारने वाली इंडिका कार के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। चलिए, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हमारे दोनों संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनीता, हमें अपडेट देंगी कि क्या कुछ पुलिस की जांच में निकलकर सामने आ रहा है, गलती किसकी थी, किस तरह से हादसा हुआ है। और अमितेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी होनी है, तो उसमें भी क्या गोपीनाथ मुंडे के आकस्मिक निधन पर क्या कुछ वहां अंदर भीतर होगा, किस तरह से। अमितेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी आज बैठक में क्या कुछ होगा, शोक रखा जाएगा, क्या होगा वहां? देखिए, 4 बजे से कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है। साउथ ब्लॉक में मेरे पीछे पीएमओ यहाँ पर है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में साउथ ब्लॉक में एक मीटिंग शुरू हो गई है 4 बजे से कैबिनेट की, जिसमें गोपीनाथ मुंडे के निधन को लेकर के एक शोक प्रस्ताव पास किया जाएगा। निश्चित रूप से श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी गोपीनाथ मुंडे को, जो कि उनके साथी हैं, कैबिनेट के एक सहयोगी हैं। और जो 24 कैबिनेट मंत्री इस समय मोदी सरकार में है, मोदी को लेकर के, उसमें से एक मंत्री का निधन हो गया है, यानी 23 इस समय टोटल मंत्री रह गए हैं नरेंद्र मोदी को लेकर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही दुखद क्षण है इस समय तमाम कैबिनेट के लोगों के लिए, चूंकि उनका एक सहयोगी, एक साथी इस समय साथ छोड़कर चला गया है इस दुनिया से। तो कहीं न कहीं इस मुद्दे पर एक श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सहयोगी को सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित हुए हैं। दूसरी जो बात है इसमें महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कल से संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी, लोकसभा नई जो लोकसभा है उसकी कार्रवाई कल से शुरू होनी थी और 4 और 5 तारीख को तमाम जो नए सांसद चुनकर आए हैं सबको संसद के भीतर शपथ दिलाई जानी थी। उसके बाद 6 को नए स्पीकर का चुनाव होना था।
और जो तमाम जो प्रक्रिया थी 7-8 को सैटरडे और संडे को संसद की छुट्टी होती है, उसके बाद फिर मंडे के दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण था और 10 और 11 यानी 2 दिन ट्यूसडे और वेडनेसडे को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी और पीएम को जवाब देना था। तो पूरा का पूरा एक शेड्यूल बना हुआ था, लेकिन चूंकि केंद्रीय कैबिनेट का एक आदमी और मौजूदा सांसद, इस लोकसभा में मौजूदा सांसद भीड़ से उनका निधन हो चुका है, तो इस सिचुएशन में कल संसद की कार्रवाई माना जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं सरकार के, उसके मुताबिक कल गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के बाद कल कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ सकती है। तो हो सकता है कैबिनेट इसी मुद्दे पर विचार कर रही है और जो सूत्र बता रहे हैं, हो सकता है कि आधिकारिक रूप से इस पर एक बयान भी आया कि कल 4 के बजाय 5 तारीख से कैबिनेट की औपचारिक जो है जो संसद की कार्रवाई 5 जून से शुरू की जाए, यानी एक दिन के लिए डिले हो जाए और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जो 4 जून से 11 जून तक चलना था, वो अब 5 जून से 12 जून तक चले। बिल्कुल, आप अमितेश हमारे साथ जुड़े रहे हैं और किस तरह से एक वैक्यूम कहें और एक वॉइड कहें अगर क्रिएट हो गया है गोपीनाथ मुंडे के जाने से, क्योंकि महाराष्ट्र में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे, सबसे बड़े कद्दावर नेता थे प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे और जिस तरह से कुलकर्णी, तीनों नेताओं का अगर हम कहें कि 9 साल में जिस तरह से अकस्मात निधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है। उसको देखते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों को जितना बखूबी जानते समझते थे मुंडे, तो उस लिहाज से कितना बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए, सरकार के लिए, वो भी हम आपसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच पुलिस की जांच भी जारी है। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसकी इंडिका कार को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे मंगलवार सुबह मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन उनका ये सफर अधूरा रह गया। मुंडे इसी लाल बत्ती वाली मारुति SX4 कार से लोधी एस्टेट स्थित अपने सरकारी आवास से एयरपोर्ट के लिए निकले थे, लेकिन उनके कार की टक्कर एक इंडिका कार से हो गई। कार में मुंडे पिछली सीट पर बैठे थे और कार ने ठीक उसी जगह टक्कर मारी जहां मुंडे बैठे थे। श्री गोपीनाथ मुंडे जी जिस कार में थे, उस कार को एक दूसरी कार ने या व्हीकल ने हिट किया था करीब 10 मिनट पहले और उसके बाद वो कार के अंदर कोलैप्स हो गए। जब उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया तो उनका कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति भी रुकी हुई थी। हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसकी इंडिका कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस आरोपी ड्राइवर से इस मामले में पूछताछ कर रही है। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, इसमें क्या एग्जैक्टली हुआ है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, सारी की सारी सीक्वेंस इवेंट्स होने के बाद ही हम आपको बताएंगे। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस इस हादसे की हर एंगल से जांच कर रही है और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि हादसे की असल वजह क्या है। चलिए, और हादसे के हर पहलू से जांच हो रही है। अनीता चौधरी हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद है। अनीता, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भाई गलती किसकी थी, इंडिका के ड्राइवर की या फिर जो गोपीनाथ मुंडे के ड्राइवर थे उन्होंने लाल बत्ती क्रॉस की है। इसको लेकर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। तो फिलहाल जो जांच के क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और साथ ही मेडिकल भी कराया गया था ड्राइवर का, तो उसमें क्या कुछ निकल कर आया है, ओवरऑल अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ड्राइवर जो है, जो इंडिका गाड़ी थी, वो बहुत ही तेज रफ्तार में थी, क्योंकि जो ब्रेक लाइन जो मेजर किया गया है वो 32 मीटर का किया गया है। तो जाहिर सी बात है गाड़ी की स्पीड कम से कम 60 से 80 के बीच में होगी और ऐसे में गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी जो है वो यू टर्न ले रही थी और यही वजह है कि जो गाड़ी का जो टकराव हुआ वो हेड ऑन कॉलिजन नहीं होके साइड से टक्कर मारा है, क्योंकि उन्होंने यू टर्न लिया और गाड़ी स्पीड से जा रही थी, साइड से टक्कर जिस सीट की तरफ गोपीनाथ मुंडे बैठे हुए थे उसी सीट पे जाके गाड़ी टकराई और वो कोलैप्स हो गए। जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं इस इंडिका के ड्राइवर, जिसका नाम गुलविंदर बताया जा रहा है, वो 304A और 279 लगाया गया है। जाहिर सी बात है रैश ड्राइविंग और एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस के चार्जेस हैं, लेकिन दोनों चार्जेस जो हैं वो बेलेबल हैं और कॉग्निजेबल हैं, तो जाहिर सी बात है उसे बेल मिल जाएगा। लेकिन मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस कोई भी एंगल को बीच में इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि गोपीनाथ मुंडे के ड्राइवर ने लाल बत्ती जंप की और कहीं ना कहीं उन्होंने गलत यू टर्न लिया, उस पर कुछ स्थिति साफ हो पाई है? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर यू टर्न जो जहां से उन्होंने यू टर्न लिया है अचानक से और लाल बत्ती अगर वहां पे रेड लाइट अगर होगी अगर यू टर्न, तो जाहिर सी बात है ये ब्रीच ऑफ रूल भी है। लेकिन अभी इस मामले पे कहीं से भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसलिए इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो इंडिका गाड़ी की बात करें, वो गाड़ी जो थी बहुत ही हाई स्पीड में थी। चलिए, इंडिका ने कम से कम ओवर स्पीडिंग जरूर की थी और वो अभी जांच का विषय है। इस बीच वेंकैया नायडू का बयान आ रहा है, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपसे चर्चा करेंगे। Because already summons have been issued
for the convening of the Parliament. So after that I will be present during swearing in of the pro tem speaker. Then he will come over and then the House will assemble at 11 o'clock. The Secretary General will read the communication of the Constitution of the House received from the Election Commission. Afterwards, the pro tem speaker will move the condolence motion and will observe silence, and then House will be adjourned for the day. 5th of June, the oath taking of the members will commence and will go on up to late in the evening, maybe up to night depending on the availability of the members, and will continue up to 6th afternoon. And we have decided to complete the program of election of the speaker also on 6th itself in the afternoon. And on 9th, the presidential address to the joint session will take place as per the schedule, and there will be discussion on the same on 10th and 11th, and response by Honorable Prime Minister in both the House of Parliament. This is a slight change. चलिए, तो वेंकैया नायडू संसद की कार्रवाई किस तरह से चलेगी, अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही सब कुछ होगा, ये तमाम जानकारियां वो दे रहे थे। इस बीच गोपीनाथ मुंडे की मौत से बीजेपी को गहरा झटका लगा है। मुंडे की मौत से बीजेपी ने एक और बड़ा मराठा नेता तो खो दिया। मुंडे न सिर्फ बीजेपी के बड़े नेता थे, बल्कि दूसरी सियासी पार्टियों में भी उनकी अच्छी पैठ मानी जाती थी। गोपीनाथ मुंडे की आकस्मिक मौत से बीजेपी गमज़दा है और ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का ओहदा संभालने वाले गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा चेहरा थे जिन्होंने बीजेपी को प्रमोद महाजन की मौत के बाद खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मुंडे ओबीसी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते थे। महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा माने जाने वाले गोपीनाथ मुंडे एक कुशल राजनेता के साथ साथ जमीन से जुड़े नेता भी थे। महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने में मुंडे का खासा योगदान रहा है। मुंडे शुरुआत से ही किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहे हैं, जिसकी वजह से मोदी की कैबिनेट में उन्हें अहम विभाग का जिम्मा सौंपा गया। कहा जाता था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की रैली में अगर भीड़ जुटानी थी तो पार्टी गोपीनाथ मुंडे का सहारा लिया करती थी। गोपीनाथ मुंडे पिछले 40 सालों से बीजेपी से जुड़े थे और 37 साल से जनता के प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर आते रहे। महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना को एक सूत्र में पिरोने का सेहरा भी मुंडे के सिर ही बनता है। मुंडे के शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाला साहेब ठाकरे से करीबी संबंध थे, जो ये बताने के लिए काफी थे कि मुंडे का किस कदर मराठा राजनीति में दबदबा रहा था। बीजेपी के खेमे में अपने इस मराठा नेता के आकस्मिक निधन पर शोक की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस सरकार के लिए, बल्कि देश के लिए, देश ने एक ऐसा मास लीडर, एक ऐसा लोकप्रिय जननेता, लोगों के दुख सुख में हर समय साथ खड़े रहने वाला एक ऐसा गोपीनाथ मुंडे जी के रूप में एक ऐसा नेता खोया है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। निश्चित रूप से आज का दिन बहुत दुखद है। कल ही हम मीटिंग के बाद मिले थे और मुंडे जी का इस तरह से हादसे में निधन होना बहुत ही हमें शॉकिंग है और हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते, लेकिन अभी भी मन विश्वास नहीं कर रहा है कि वो हमें जी का इस तरह से हादसे में निधन होना बहुत ही हमें शॉकिंग है और हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते, लेकिन अभी भी मन विश्वास नहीं कर रहा है कि वो हमें नहीं है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के गठजोड़ ने जिस तरह से महाराष्ट्र में जीत का परचम लहराया, उस कामयाबी में भी मुंडे की भूमिका अहम मानी जाती है। मुंडे ने बीजेपी को महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में दोबारा पटरी पर लाने में बड़ा किरदार निभाया था। लोकसभा चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपना परचम लहराने की सोच रही थी, लेकिन गोपीनाथ मुंडे के आकस्मिक निधन से
बीजेपी को बड़ा धक्का पहुंचा है। बीजेपी अपने इस मराठा नेता को अंतिम विदाई देने में लगी है, लेकिन जो शून्य मुंडे के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में उपजा है, उसकी भरपाई कर पाना बीजेपी के लिए कांटों भरा होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता और सूत्रों के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार बनने वाले थे गोपीनाथ मुंडे, लेकिन उससे पहले ही मुंडे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा थे जो पार्टी के लिए एक उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को खड़ा करने वालों में उनका नाम सबसे पहले आता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 20 साल से पार्टी के लिए खेवनहार की भूमिका में रहे मुंडे को पार्टी इस बार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारने वाली थी। महाराष्ट्र में पार्टी और शिवसेना के बीच में मुंडे सेतु की तरह काम करते थे। गोपीनाथ मुंडे के ना रहने से महाराष्ट्र बीजेपी की स्थिति बिना नमक समुद्र जैसी हो गई है। राजेश खन्ना की फिल्मों के दीवाने और बेहद सरल स्वभाव के मुंडे महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1980 से 2009 तक वो 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रह चुके थे। गोपीनाथ मुंडे 1995 से 2009 तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए दिल्ली की सियासत में बुला लिया और 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर और जीतकर दिल्ली रवाना हुए, जहां उन्हें पार्टी की तरफ से कई बड़ी जिम्मेदारियों के अलावा लोकसभा में बीजेपी संसदीय दल का उपनेता भी बनाया गया। जमीन से जुड़े कर्मठ नेता के तौर पर पहचान बना चुके मुंडे को मोदी मंत्रिमंडल में भी बेहद महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। डिग्री की पढ़ाई के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मुंडे ने यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत की। मुंडे बीजेपी के उन नेताओं में से एक थे जिनकी अल्पसंख्यक समुदाय में भी पैठ थी। ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत की खबर मिलते ही उनके गृहनगर परली में शोक के बादल छा गए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमितेश भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमितेश, जिस तरह का कद था, जमीन से जुड़े हुए थे, किसानों को साथ लेकर चलते थे, मराठा राजनीति को बखूबी समझते थे और 9 साल की अगर हम बीते बात करें, प्रमोद महाजन, शारदाभाऊ कुलकर्णी और अब गोपीनाथ मुंडे, 3 बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के चले जाते हैं। कितना बड़ा झटका अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो बीजेपी को लगा है? यह निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए आज अगर देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा नाम इस समय था तो गोपीनाथ मुंडे थे, क्योंकि प्रमोद महाजन के गुजर जाने के बाद गोपीनाथ मुंडे बहुत बड़े नेता के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए उभरे थे। और सबसे बड़ी बात है कि जन नेता थे, जनाधार वाले नेता थे, मास लीडर थे। इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद किया है, क्योंकि मास लीडर थे। और जब नितिन गडकरी को आगे प्रमोट किया गया था, जब उन्हें नागपुर के आशीर्वाद से, आरएसएस के आशीर्वाद से जब उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस समय कहा गया कि गोपीनाथ मुंडे के कद को छोटा करने के लिए नितिन गडकरी को सामने लाया जा रहा है और केंद्र की राजनीति में उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उस समय गोपीनाथ मुंडे नाराज थे। गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी दोनों ही देखा जाए तो एक दूसरे के विरोधी रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में 2 सबसे बड़े नेता जो बीजेपी की तरफ उभर कर सामने आ रहे थे, उसमें नितिन गडकरी, दूसरा गोपीनाथ मुंडे। तो गोपीनाथ मुंडे चूंकि जनाधार वाले नेता हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो कहीं न कहीं इनके पिछड़े तबके का होना और जनाधार का होना, लगातार लोकसभा चुनाव का जीतना और प्रमोद महाजन का करीबी होना, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको देखते हुए इन्हें बहुत बड़े नेता के तौर पर देखा जा रहा था। और बीजेपी इनके अंदर बहुत बड़ा भविष्य अपना देख रही थी महाराष्ट्र की राजनीति में। खास तौर से जो लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत मिली, उसका श्रेय गोपीनाथ मुंडे को काफी हद तक दिया जाता है। और ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें अगर बीजेपी की तरफ से कोई सीएम पद का दावेदार होगा, जैसा बीजेपी और शिवसेना अलग अलग अपने अपने तरीके से दावा पेश कर रहे हैं, तो उस मुद्दे पर गोपीनाथ मुंडे का नाम सबसे ऊपर लाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। बिल्कुल, और गोपीनाथ मुंडे का कद क्या था उसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे से करीबी दोस्ती थी, तो एनसीपी के नेता शरद पवार से उनके अच्छे संबंध थे, विलासराव देशमुख से तो उनके पारिवारिक रिश्ते थे। तो एक नेता भले ही विरोधी पार्टी में क्यों ना हो, लेकिन रिश्ते सबसे साठगांठ करते हुए रखते थे, जमीन से जुड़े थे, तो राजनीति की बिसात को भी इस कदर बखूबी समझते थे कि 2008 में जब उन्होंने बगावत की तो पार्टी को झुकना पड़ा, मुंडे नहीं झुके क्योंकि जनाधार उनके साथ था। अमितेश, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और इस बीच आपको बताएं कि किस तरह से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बने गोपीनाथ मुंडे। उनकी कार आज तड़के हादसे का शिकार हो गई। मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माना जाते थे, जिनके जाने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। मुंडे अपने पीछे 3 बेटियां और पत्नी को छोड़कर गए हैं। उनका जन्म पर्ली गांव में 12 दिसंबर 1949 को हुआ था।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक माने जाते थे। गोपीनाथ मुंडे का जन्म 12 दिसंबर 1949 को परली के नथरा गांव में हुआ था। मुंडे किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। गोपीनाथ मुंडे की बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बहन से शादी हुई थी। मुंडे ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत प्रमोद महाजन से मिलने के बाद ही की थी। शुरुआती दौर में मुंडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। मुंडे अपने पीछे 3 बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं। मुंडे की 3 बेटियां हैं, जिनका नाम पंकजा, प्रीतम और यशस्वी है। मुंडे इस बार महाराष्ट्र के बीड जिले से सांसद चुने गए थे। मोदी की कैबिनेट में मुंडे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था। मुंडे पहली बार 1995 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा मुंडे लोकसभा में विपक्ष के उपनेता के पद पर भी रह चुके हैं। गोपीनाथ मुंडे पिछले 40 साल से बीजेपी से जुड़े रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार में मुंडे मंत्री भी रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में मुंडे एक ऐसा चेहरा थे जिसने प्रमोद महाजन की मौत के बाद बीजेपी को महाराष्ट्र में नई दशा और दिशा देने में बड़ा योगदान दिया है। मुंडे की आकस्मिक मौत से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मुझे कहते हुए बहुत बड़ा दुख है, दर्द है कि हमारे पार्टी के वो एक बहुत ही शीर्षस्थ नेता थे। महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में काम करने का हम सबको अवसर मिला और देश के विश्व में भी, राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमारे मंत्री बने और आज इस प्रकार का हादसा जो हुआ है वो मुंडे परिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। महाराष्ट्र की राजनीति में मुंडे का कद इस कदर बड़ा था कि मुंडे 1980 से लेकर 2009 तक 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए भी चुने गए। साल 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंडे ने जीत दर्ज कर एक केंद्रीय नेता के तौर पर अपनी छवि पेश की थी। इस बार वो बीड से लोकसभा सांसद बने थे। मुंडे की आकस्मिक मौत से न सिर्फ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, बल्कि देश ने भी एक बड़ा नेता खो दिया है। चलिए, इस बीच पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और इंडिका ड्राइवर जिसकी गाड़ी की स्पीड बताया जा रहा है बहुत ज्यादा थी, उसको कोर्ट में पेश किया गया है। उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला और रैश ड्राइविंग का जो मामला है वो कहीं ना कहीं वो मामले बनाए गए हैं और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है सुल्तानपुरी में रहता है, अपनी खुद की इंडिका कार है जो बतौर टैक्सी वो चलाता है और इस ड्राइवर को कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि दोनों जो उसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं वो बेलेबल हैं और उसे जमानत मिल सकती है। तो फिलहाल देखना ही होगा कि हाई प्रोफाइल मामला है तो क्या इसके परिवार ने जमानत यहां पर की अपील की है या नहीं। आप देख सकते हैं कि पुलिस उसको लेकर गई और उसके बाद यहां पर पुलिस बाहर ले जा रही है। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, जैसे ही हमें और ज्यादा अपडेट मिलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। यही वो ड्राइवर है जो इंडिका चला रहा था।